गुजरात में शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL आज सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। आज ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन चुकी है कि हर मैच से मिलने वाली ब्रॉडकास्टिंग इनकम के मामले में ये इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ चुकी है। IPL लाखों लोगों को रोजगार देती है, हजारों बिजनेसेस की कमाई बढ़ाती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनीज की क्वार्टरली प्रॉफिट्स तक पर असर डालती है। इसलिए आज सबसे अहम सवाल ये है कि इतने बड़े इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को असल में गवर्न कौन कर रहा है। 31 मई 2026 की शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL फाइनल खेला जा रहा था। स्टेडियम के अंदर 1,32,000 से ज्यादा तमाशाई मौजूद थे, जबकि स्क्रीनों पर 1 अरब से ज्यादा लोग मैच देख रहे थे। इसी फाइनल में कुलगाम कश्मीर के 26 साल फास्ट बॉलर राफिक सलाम डार ने 3 विकेट्स लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टाइटल डिफेंस को यकीनी बना दिया। राफिक डार की कहानी IPL की असल ताकत को समझने का बेहतरीन मिसाल है। 2019 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा था। वो जम्मू और कश्मीर के IPL तक पहुंचने वाले सिर्फ तीसरे क्रिकेटर थे। 2 साल की बैन टीम से रिलीज होने और कई मुश्किल मराहल के बाद 2025 के मेगा ऑक्शन में RCB ने उन्हें 6 करोड़ रुपए में साइन किया। IPL 2026 में उन्होंने 12 मैचेस में से 19 विकेट्स हासिल की और अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बने। ये सिर्फ एक इंस्पायरिंग कहानी नहीं, ये दिखाता है कि IPL का इकोनॉमिक मॉडल किस तरह उन इलाकों से टैलेंट ढूंढ कर निकालता है जहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर रहा है। जहां सिलेक्टर्स को सालों लग जाते हैं, वहां ऑक्शन रूम चंद मिनटों में टैलेंट की कीमत तय कर देता है। आज IPL की ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू हर मैच के लिए तकरीबन 118.5 करोड़ रुपए है। दुनिया में सिर्फ NFL इससे आगे है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, मेजर लीग बेसबॉल और NBA जैसी लीग IPL से पीछे रह गई हैं। सिर्फ 19 सालों में IPL ने उन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस के बराबर मकाम हासिल कर लिया है जिन्हें तैयार होने में 1 सदी लग गई। IPL की बुनियाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर खड़ी है। 2022 में 2023 से 2027 तक के राइट्स के लिए BCCI को 48,390 करोड़ रुपए मिले। स्टार इंडिया ने टीवी राइट्स खरीदे, वाईकॉम टीम ने डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स लिए और इंटरनेशनल राइट्स अलग से फरोख्त हुए। ये रकम पिछले साइकिल के मुकाबले में लगभग 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन पहली बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2028 से 2032 तक के अलग राइट्स साइकिल में ग्रोथ रुक सकती है। मीडिया पार्टनर्स एशिया के मुताबिक राइट्स की कीमत तकरीबन $5.4 बिलियन पर स्टेबल रह सकती है और पर मैच वैल्यू में 13% कमी आ सकती है। एडवर्टाइजिंग IPL की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। IPL 2026 में फाइनल में टीवी पर सिर्फ 10 सेकंड की एडवर्टीजमेंट की कीमत 50 लाख रुपए थी। ग्रुप स्टेज मैचेस में यही एड स्लॉट 18 लाख रुपए का था। पूरे सीजन में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू तकरीबन 5,200 करोड़ रुपए रहा। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि एडवर्टीजमेंट्स की तादाद तो बढ़ी, लेकिन एडवर्टाइजर्स की तादाद 31% कम हो गई। मतलब कम कंपनीज ने ज्यादा पैसा लगाया। अब IPL की एडवर्टाइजिंग इकोनॉमी फ्रेगमेंटेशन नहीं बल्कि कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। जियो स्टार के मुताबिक IPL 2026 की रीच मई के दरमियान ही 1.6 बिलियन स्क्रीन से तजावुज कर गई थी। ओपनिंग वीकेंड में ही 515 मिलियन व्यूअर्स ने टूर्नामेंट देखा। हर मैच औसतन 277 मिलियन लोगों तक पहुंचा। कनेक्टेड टीवी सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म बनकर उभरा। आज IPL ब्रांड्स के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इवेंट नहीं बल्कि सालाना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मरकज बना हुआ है। कंपनीज के लिए IPL में एडवर्टीजमेंट चलाना लगभग जरूरी हो गया है। सिर्फ फाइनल मैच ने अंदाजन 300 से 500 करोड़ रुपए तक की एडवर्टाइजिंग इनकम जनरेट की, जबकि चैंपियन RCB को इनाम के तौर पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिले। IPL का असर सिर्फ नाजरीन क्रिकेट तक महदूद नहीं, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनीज भी इससे फायदा उठाती हैं। मैच नाइट्स पर ऑर्डर्स में 25% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्विगी के डेटा के मुताबिक लोग अब क्रिकेट देखते हुए खाना ऑर्डर करना एक मुस्तकिल आदत बना चुके हैं। दिवाली या वर्ल्ड कप की तरह ये चंद दिनों का बूम नहीं होता। IPL 10 हफ्तों तक चलने वाला एक मुस्तकिल कंजम्पशन साइकिल पैदा करता है, जहां हर रोज ब्रांड्स, डिलीवरी एप्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को गारंटीड डिमांड मिलती है। होस्ट सिटीज भी IPL से खासी कमाई करते हैं। मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में मैचेस डेज पर होटल्स की ऑक्यूपेंसीज 90 से 100% तक पहुंच गई। रूम रेट्स 20 से 30% तक बढ़ गए। फ्लाइट बुकिंग्स, टैक्सी सर्विसेज, स्ट्रीट वेंडर्स और लोकल मार्केट सबकी कमाई में नुमाया इजाफा देखा गया है।
नाज़रीन, रोजगार के हवाले से तस्वीर कुछ मुख्तलिफ है। रिसर्च के मुताबिक IPL से सबसे ज्यादा फायदा डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी को होता है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर IPL 2026 के दौरान अंदाजन 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका मतलब ये है कि IPL के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज्यादातर स्किल्ड और अर्बन वर्कफोर्स को मिलते हैं। क्रिकेट फ्रेंचाइजीज भी अब स्पोर्ट टीम से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स बन चुकी हैं। IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को $1.63 बिलियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को $1.78 बिलियन में खरीदा गया। सिर्फ 4 दिनों में 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट्स हुई। आज IPL का हर मैच ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू के लिहाज से इंग्लिश प्रीमियर लीग और मेजर लीग बेसबॉल दोनों से आगे है। जिन लीग्स को दुनिया भर में तैयार होने में दहाइयां लग गई, IPL ने वो मकाम सिर्फ 19 सालों में हासिल कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट्स भी IPL मैचेस की होस्टिंग के लिए मुकाबला करती हैं, क्योंकि इससे होटल टैक्सेस, GST कलेक्शंस, एयरपोर्ट ट्रैफिक और लोकल बिजनेस रेवेन्यूज में नुमाया इजाफा होता है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब एक परमानेंट IPL इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाता है नाज़रीन, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स, फ्रेंचाइज ओनरशिप और एडवर्टाइजिंग मार्केट पर ज्यादा इन्हिसार रेगुलेटर्स के लिए नए सवालात पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर IPL की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ही तेजी से बढ़ती रही तो उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वैसे ही स्टैंडर्ड्स दरकार होंगे जो लिस्टेड कंपनीज के लिए होते हैं। सबसे बड़ी तशवीश एडवर्टाइजिंग ग्रोथ की सुस्त रफ्तारी है। हाल ही की प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगले ब्रॉडकास्टिंग साइकिल में रेवेन्यू ग्रोथ रुक सकती है। साथ ही मैचेस की तादाद बढ़ने से हर मैच की एक्सक्लूसिविटी और स्कार्सिटी भी कम हो सकती है। आज IPL को सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग कहना मुश्किल है नाजरीन। ये मीडिया कंपनी भी है, कंज्यूमर मार्केट प्लेस भी है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी है और एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी। इसकी टोटल वैल्यूएशन $19 बिलियन के करीब पहुंच चुके और हर साल हजारों करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करती है। शायद IPL की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये भारत की अटेंशन इकोनॉमी को समझने का सबसे बेहतरीन जरिया बन चुकी है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां लोगों की तवज्जो, वक्त और जज्बात को हर लेवल पर मोनेटाइज किया जा रहा है। और इसी कहानी के दरमियान कश्मीर के कुलगाम का एक फास्ट बॉलर रासिक सलाम डार खरा नजर आता है। 20 लाख से 6 करोड़ रुपए तक का सफर, शेर कश्मीर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक का सफर और लोकल क्रिकेट से 1 अरब व्यूअर्स के सामने चमकने तक का सफर। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कामयाबी नहीं नाजरीन, ये IPL के उस मॉडल का सबूत है जो टैलेंट को उस जगह से भी ढूंढ निकालता है जहां इंस्टीट्यूशंस अक्सर देखना भूल जाते हैं। ऑक्शन ने रासिक की कीमत उससे पहले पहचान ली जब सिलेक्टर्स ने पहचानी, और शायद इसी में IPL का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सबक छुपा हुआ है। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।